हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम लोग क्लास 11th का फ्लूइड मैकेनिक्स का एक टॉपिक है बर्नौलीज इक्वेशन। उस बर्नौलीज इक्वेशन को हम लोग डेराइव करने वाले हैं। यहाँ पर डेरिवेशन होने वाला है। ठीक है, बर्नौलीज इक्वेशन कैसे आया उसको हम लोग डेराइव करेंगे। ठीक है, बर्नौलीज इक्वेशन को एक बार देख लीजिए। ये क्या होता है, P1 प्लस रो जी एच वन प्लस हाफ रो V1 का स्क्वायर इज इक्वल टू P2 प्लस रो जी एच टू प्लस हाफ रो V2 का स्क्वायर। ये कैसे आया, ये हम लोग डेराइव करने वाले हैं। ठीक है, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं इसका डेरिवेशन। हम लोग स्टार्ट करते हैं क्या, बर्नौलीज इक्वेशन का डेरिवेशन कैसे आया। सिंपली सबसे पहले हम लोग क्या लेंगे, एक ट्यूब लेंगे जिसका शुरुआत वाला का जो पार्ट होगा उसका रेडियस कम होगा एज कंपेयर टू बाद वाला। बोले तो इस तरह उसका शेप होगा। ठीक है, ये ट्यूब है। ओके, यहाँ से एक फ्लूइड फ्लो करेगा। यहाँ पर मैं फ्लूइड को नहीं दिखा रहा हूँ इसलिए क्योंकि बहुत मतलब भद्दा लगने लगेगा, खराब लगने लगेगा। ठीक है, और ये ग्राउंड से कुछ हाइट पर रखा गया है दोनों। ठीक है, दोनों का मतलब ये वाला और ये वाला कुछ कुछ हाइट पर है। तो यहाँ वाले सिस्टम को हम लोग फर्स्ट सिस्टम मान लेते हैं, यहाँ वाले सिस्टम को हम लोग सेकेंड सिस्टम मान लेते हैं। बोले तो यहाँ का जो हाइट होगा वो कितना होगा, h1 होगा, और यहाँ का जो हाइट होगा वो कितना होगा, h2 होगा। ठीक है, और यहाँ पर कितना प्रेशर होगा, यहाँ पर मान लीजिए ये पॉइंट हम लोग जो कंसीडर कर रहे हैं, ये ए पॉइंट, यहाँ पर बी पॉइंट और यहाँ पर ए पॉइंट। ठीक है, ए पॉइंट। ओके, ठीक है, और यहाँ पर प्रेशर कितना होगा, प्रेशर P2 होगा। यहाँ का एरिया कितना होगा, A2 होगा। वेलोसिटी कितना होगा, V2 होगा। और इस देखिए यहाँ पर बात यह है कि जो लिक्विड यहाँ पर फ्लो करेगा, बर्नौलीज इक्वेशन तब वैलिड है जब लिक्विड का क्या हो, डेंसिटी कांस्टेंट हो। डेंसिटी कांस्टेंट हो यानी लिक्विड क्या हो, अनकम्प्रेसेबल हो, और उसके बाद जो कंप्रेस ना हो। ठीक है, दबे नहीं। और क्या हो, नो विस्कस, यानी जो जो लिक्विड का जो लेयर्स होता है उन दोनों के बीच में फ्लूइड फ्रिक्शन नहीं होगा, फ्लूइड फ्रिक्शन नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो तब ये इक्वेशन वैलिड है। अब यहाँ पर देखते हैं क्या, यहाँ का जो सिस्टम है इसको हम लोग कंसिडर करेंगे। प्रेशर यहाँ पर P1, एरिया A1 और वेलोसिटी V1। ठीक है, ये हाइट H1 मिली है। ठीक है, चलिए तो आगे हम लोग जब देखेंगे तो यहाँ से जो फ्लूइड फ्लो किया यहाँ तक, मान लीजिए थोड़ा सा फ्लूइड A पॉइंट से A डैश पॉइंट तक गया और B पॉइंट से कहाँ गया, B डैश पॉइंट तक गया। ठीक है, A से A डैश, B से B डैश, कितना समय में, तो डेल्टा T समय में। कितना समय में, डेल्टा T। यहाँ से यहाँ तक डेल्टा T समय में गया है। ओके, अब देखिए यहाँ पर बात ये है कि हम लोग क्या जानते हैं, वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स, वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। माइनस ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी हम लोग जानते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहली बात, यहाँ पर कंजर्वेटिव फोर्स क्या क्या हो सकते हैं। तो कंजर्वेटिव फोर्स एक स्प्रिंग फोर्स होता है और एक ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। ठीक है, तो यहाँ पर स्प्रिंग फोर्स तो है नहीं, यहाँ पर सिर्फ ग्रेविटी एक्ट कर रही है। ठीक है, तो ग्रेविटी का हम लोग ले लेंगे। तो देखिए ग्रेविटी हम लोग कैसे लेंगे, तो यहाँ पर जो मास होगा वो कितना मास होगा, तो यहाँ पर डेंसिटी इसका रो है। ठीक है, और वॉल्यूम कितना हो गया, तो वॉल्यूम क्या होता है, एरिया इंटू हाइट होता है। वॉल्यूम क्या होता है, एरिया इंटू हाइट। तो यहाँ पर एरिया A1 है और हाइट हम लोगों को कैसे मिलेगा, हाइट यही हाइट होगा ना, यहाँ से यहाँ तक जितना चला वो वाला हाइट होगा ना। तो ये डिस्प्लेस जितना किया उतना हाइट है, तो डिस्प्लेस हम लोग कैसे निकालेंगे, तो देखिए वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपन में टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, वेलोसिटी इंटू टाइम। तो वेलोसिटी V1 और टाइम डेल्टा T, तो एरिया इंटू VT, तो V1 डेल्टा T। ये वॉल्यूम निकल गया इंटू डेंसिटी, ये हमारा क्या निकल गया, मास। ठीक है, मास निकल गया। तो हम लोग ये माइनस यहाँ पर रखेंगे, m मास हम लोग कितना मिला, रो A1 V1 डेल्टा T। ठीक है, mgh1। तो हमारा ये क्या मिल गया, तो शुरुआत वाला मतलब जो फर्स्ट का क्या था पोटेंशियल एनर्जी, वो हम लोगों को मिल गया। ठीक है, यहाँ पर हम लोग माइनस लगा देंगे, क्यों, क्योंकि ये इनिशियल है और फाइनल जो होगा उसको प्लस में रखते हैं। तो प्लस रो A2 V2 डेल्टा T GH2। ये कैसे लिखा, यहीं पर जो जहां पर 1 लिखा था वहां पर सेकेंड लिख दिए, हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर क्या निकल जाएगा, वर्क डन जो फाइनल हमारा निकल जाएगा। यहाँ पर क्या निकल जाएगा, तो देखिए रो, इसको हम लोग जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि रो A1 V1 डेल्टा T
H1 प्लस माइनस रहेगा यहाँ पर, ठीक है, माइनस रो A2 V2 डेल्टा टी जी H2, ठीक है। तो इसको हम लोग यहाँ पर उतार लेंगे, कितना हो जाएगा, रो A1 V1 डेल्टा टी जी H1 माइनस रो A2 V2 डेल्टा टी जी H2, ठीक है, ठीक है। रो A1 V1 डेल्टा टी जी H1 माइनस रो A2 V2 डी डेल्टा टी जी H2, ठीक है। तो यहां तक आप लोग उतार, ठीक है। इसको हम लोग मिटा देते हैं। जैसे इसको हम लोग मिटाएंगे तो ये हम लोगों को क्या मिल गया, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, ठीक है, कंजर्वेटिव फोर्स हम लोगों को मिल गया। अब बात क्या है कि यहां से यहां तक जाने में कुछ डिस्प्लेस किया तो यहाँ पर क्या लगेगा, कुछ फोर्सेस लगेंगे, फोर्सेस की वजह से कुछ डिस्प्लेसमेंट हुआ, डिस्प्लेसमेंट की वजह से यहाँ पर कुछ वर्क डन हुआ, ठीक है। तो वर्क डन यहाँ से लेकर ए से लेकर ए डैश तक का और बी से लेकर बी डैश तक का हम लोग को निकालना है। तो वो कैसे निकालेंगे, देखिए हम लोग देखते हैं कैसे। तो वर्क डन इज इक्वल टू, शुरुआत में कहां से कहां तक था, वर्क डन ए टू ए डैश प्लस वर्क डन बी टू बी डैश, ओके। यहां से यहां तक जो मास जितना गया है, यहां से यहां तक जितना मास होगा, यहां से यहां तक उतना ही मास होगा, ठीक है। तो उस मास को हम लोग कितना लेंगे, तो यहाँ पर जो वॉल्यूम होगा और जितना डेंसिटी होगा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम करके हम लोग को मास मिल जाएगा, ठीक है, मास मिल जाएगा। तो देखिए मास को हम लोग कैसे लेंगे, सिंपली यहाँ पर मास को हम लोगों को नहीं लेना है, ठीक है, फोर्सेस को लेना है। तो फोर्सेस को कैसे लेंगे, सॉरी यहाँ पर फोर्सेस को लेना है, ठीक है। तो प्रेशर फोर्स इज इक्वल टू प्रेशर इनटू एरिया हो जाएगा, क्योंकि प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स बाय एरिया होता है, ठीक है। तो फोर्स इज इक्वल टू प्रेशर इनटू एरिया। देखिए यहाँ पर फोर्सेस पहले में कितना लगेगा, P1 और एरिया कितना है A1, ठीक है, ये फोर्स हो गया। फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, तो हम लोग अभी निकाले थे V1 डेल्टा टी, तो V1 डेल्टा टी, ठीक है। और देखिए यहाँ पर बात ये है कि ये डिस्प्लेस कर रहा है उस डायरेक्शन में और फोर्सेस लगेगा, प्रेशर लगेगा इस डायरेक्शन में। तो यहाँ पर फोर्स का डायरेक्शन ये है, डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन वो है, तो नेगेटिव डायरेक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर नेगेटिव साइन लग जाएगा, P2 A2 V2 डेल्टा टी, ठीक है। तो ये हो गया हम लोगों को वर्क डन बाय फोर्स। तो वर्क डन हम लोगों को कितना मिल गया, P1 A1 V1 डेल्टा टी माइनस P2 A2 V2 डेल्टा टी, ठीक है। तो इसको मैं मिटा दिया हूं। यहाँ पर जो ये वर्क डन मिल गया, ठीक है। अब हम लोग फाइनल देखने वाले हैं। चलिए तो आप लोग वर्क एनर्जी एंड पावर चैप्टर में पढ़ेंगे वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क एनर्जी थ्योरम। ये थ्योरम क्या कहता है कि वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी, ठीक है। जो बॉडी ट्रेवल कर रहा था उसका चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस, तो ये वाला फोर्स लगा एक और ये वाला फोर्स लगा, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो हम लोगों को इसका चेंज इन काइनेटिक एनर्जी मिल जाएगा, ठीक है। तो देखिए इसको हम लोग यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे, ये बहुत लंबा होने वाला है। तो देखिए यहाँ पर हाफ डेल्टा एम V2 स्क्वायर फाइनल माइनस इनिशियल हाफ डेल्टा एम V1 स्क्वायर, ओके। अब देखिए अब हम लोग इसको जोड़ेंगे तो सिंपली यहाँ पर क्या हो जाएगा कि P1 A1 V1 डेल्टा टी माइनस P2 A2 V2 डेल्टा टी, ठीक है। फिर प्लस करेंगे और इस वाले टर्म को अभी जोड़ना है, ठीक है। तो यहाँ पर स्पेस थोड़ा बना लेते हैं, ठीक है। स्पेस कैसे बनाएंगे, देखिए यहाँ पर हाफ डेल्टा एम कॉमन कर लेंगे और V2 का स्क्वायर माइनस V1 का स्क्वायर कर देंगे, ठीक है, प्लस रो A1 V1 डेल्टा टी जी H1 माइनस रो A2 V2 डेल्टा टी जी H2, ठीक है। अब देखिए अब बात यह है कि यहाँ पर डेल्टा एम है, ओके। इस डेल्टा एम को हम लोग कन्वर्ट कर लेंगे क्या चीज में, तो डेल्टा एम को हम लोग कन्वर्ट कर लेंगे। देखिए यहाँ पर डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाई वॉल्यूम होता है, तो मास इज इक्वल टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम,
वॉल्यूम क्या हो जाएगा, यहाँ पर एरिया इंटू हाइट हो जाएगा। तो एरिया A1 हाइट यहाँ पर हो जाएगा हाइट कितना V1 डेल्टा टी। तो ये हम लोग यहाँ पर लिख देंगे। ओके, तो आगे जब हम लोग देखेंगे तो P1 A1 V1 डेल्टा टी माइनस P2 A2 V2 डेल्टा टी प्लस रो A1 V1 डेल्टा टी जी H1 माइनस रो A2 V2 डेल्टा टी जी H2 इज इक्वल टू, इसको मैं अब मिटा देता हूँ, ठीक है, इसका काम कोई नहीं, कुछ नहीं, अब सिर्फ कैलकुलेशन है अब। ओके, अब देखिए यहाँ पर हाफ, इसको यहाँ पर लिखेंगे रो A1, यहाँ पर जो डेल्टा M कॉमन किए है, यहाँ पर कॉमन तो कर लिए है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर अल्टर हो जाएगा कैसे, तो यहाँ पर लिख देंगे हाफ डेल्टा M की जगह पर रो A2 V2 डेल्टा टी V2 का स्क्वायर माइनस हाफ रो A1 V1 डेल्टा टी V1 का स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर भी डेल्टा टी है, 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 ठीक है। तो सभी डेल्टा टी को हम लोग काट देंगे, डेल्टा टी कैंसिल हो जाएगा, डेल्टा टी कैंसिल हो जाएगा, फिर डेल्टा टी कैंसिल हो जाएगा, 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 ठीक है, कॉमन लेके उसको काट दिए। अब देखिए अब बात यहाँ पर ये है कि हम लोग इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी के हिसाब से यहाँ पर क्या कह सकते हैं कि A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2, ठीक है। तो यहाँ पर A1 V1, यहाँ पर A1 V1, यहाँ पर A2 V2, यहाँ पर A1 V1, यहाँ पर A2 V2, यहाँ पर A2 V2 और यहाँ पर A1 V1। तो ये सब बराबर है, हम लोग जानते हैं इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी के हिसाब से, तो इसको भी काट देंगे, ये वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब आगे क्या बचेगा देखते हैं, P1 माइनस P2 प्लस रो जी H1 माइनस रो जी H2 इज इक्वल टू हाफ रो V2 स्क्वायर माइनस हाफ रो V1 स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए फर्स्ट वाले टर्म को यानी P1 वाले टर्म को अलग कर लेंगे और P2 वाले टर्म को उस तरफ कर देंगे, तो P1, ठीक है, उसके बाद प्लस रो जी H1, ठीक है, उसके बाद यहाँ पर इस वाले टर्म को माइनस हाफ रो V1 स्क्वायर को इधर लाएंगे तो प्लस हो जाएगा हाफ रो V1 स्क्वायर इज इक्वल टू, देखिए यहाँ पर माइनस P2 है तो इधर जाएगा तो प्लस P2 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद माइनस रो GH2 है तो इधर जाएगा तो प्लस रो GH2 हो जाएगा, ओके। और यहाँ पर ये वाला टर्म प्लस में था हाफ रो V2 स्क्वायर, तो प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर, ठीक है। तो ये देखिए आप लोगों का क्या आ गया, बर्नौलीज इक्वेशन आप लोगों का आ गया, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये डेरिवेशन समझ में आएगा, समझ में आए तो इस वीडियो को लाइक कर दिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलते जय हिंद जय भारत।